हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, इंडियन ऑयल ने अमेरिकी तेल से किनारा किया। अफ्रीका और खाड़ी से 30 लाख बैरल का सौदा तय हुआ। ऊर्जा सुरक्षा और लागत नियंत्रण को मिली प्राथमिकता। बिग ब्रेकिंग 2, टैरिफ वॉर में ट्रंप को दुनिया का पलटवार। कुल 88 देशों ने डाक सेवाएं बंद की। अमेरिका जाने वाला यातायात 80% से ज्यादा गिरा। बिग ब्रेकिंग 3, आर्कटिक से चीन को रूस की गैस सप्लाई। पुतिन ने ट्रंप को खुला संदेश दिया, रोक सको तो रोक लो की गूंज से बढ़ा तनाव। बिग ब्रेकिंग 4, ट्रंप को मानना पड़ा अपनी गलती। भारत ने झुकने से किया साफ इनकार। 50% टैरिफ के बावजूद दिल्ली ने अमेरिकी कंपनियों को रोका। बिग ब्रेकिंग 5, पापुआ न्यू गिनी के स्वर्ण जश्न में भारतीय नौसेना का जलवा। आईएनएस कदमत ने युद्धपोतों की चाल संभाली। हिंद प्रशांत में भारत की पकड़ और मजबूत हुई। बिग ब्रेकिंग 6, नीदरलैंड में भारतीय जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ी। वित्त वर्ष 2025 में $616 मिलियन का आयात। यूरोप में इंडिया की फार्मेसी पावर का जलवा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंडियन ऑयल ने अमेरिकी तेल से किनारा, अफ्रीका खाड़ी की ओर झुकाव। इंडियन ऑयल ने ताजा टेंडर में अमेरिकी कच्चे से दूरी बनाकर नाइजीरिया और खाड़ी से करीब 30 लाख बैरल का सौदा तय किया। अगबामी और उसान के 10-10 लाख बैरल, दास ग्रेड के 10 लाख बैरल कीमत और ढुलाई लाभ में रहे। पहले वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का 50 लाख बैरल लिया गया था, पर इस बार लागत भारी पड़ी। अमेरिका के टैरिफ 25% से बढ़कर 50% के बीच तनाव है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और लागत नियंत्रण को प्राथमिकता दी। नेक्स्ट खबर, टैरिफ वॉर में ट्रंप घिरे। 88 देशों ने अमेरिका को किया ब्लॉक। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ पॉलिसी पर दुनिया ने पलटवार किया है। अमेरिका जाने वाले डाक यातायात में 80% से ज्यादा की गिरावट आई। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के मुताबिक कुल 88 देशों ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं रोक दी। इनमें भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। छोटे पैकेजों पर टैक्स छूट खत्म करने के फैसले ने ग्लोबल ट्रेड और लॉजिस्टिक नेटवर्क को हिला दिया है। अब ट्रंप की सख्ती पर अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी साफ दिख रही है। नेक्स्ट खबर, आर्कटिक गैस पर रूस का दांव, रोक सको तो रोक लो। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के बाद रूस ने आर्कटिक LNG 2 परियोजना से चीन को दूसरी खेप उतार दी। रूसी घुसखोर टैंकर पर करीब 1.5 लाख घन मीटर तरलीकृत गैस लदी रही। इससे पहले आर्कटिक मुलान भी पहुंच चुका था। बर्फ श्रेणी के जहाजों की कमी और पश्चिमी प्रतिबंध के बावजूद मॉस्को सप्लाई बढ़ा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूसी तेल को लेकर 50% टैरिफ ठोंका। चीन पर खामोशी, क्रेमलिन का संदेश साफ, रोक सको तो रोक लो। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को समझ आया अपना बड़ा गलती। भारत ने झुकने से किया साफ इनकार। पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप अब मान चुके हैं कि 25% टैरिफ की धमकी पर भारत कभी नहीं झुकेगा। 50% टैरिफ लगाकर भी अमेरिका को मनचाहा नतीजा नहीं मिला। इसे उन्होंने ट्रंप टैरिफ कहा। ट्रंप अब मोदी संग अपनी दोस्ती को खास बता रहे हैं और भारत अमेरिका रिश्ते को अनोखा बता रहे हैं। लेकिन भारत ने कृषि और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों को एंट्री देने से साफ इनकार कर दिया है। नेक्स्ट खबर, समुद्र पर भारत की कमान। पापुआ न्यू गिनी के स्वर्ण जश्न में INS कदमत ने दिखाया दम। पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर पोर्ट मोरसेबी में मोबाइल फ्लीट रिव्यू का नेतृत्व स्वदेशी INS कदमत ने संभाला। यह एंटी सबमरीन वारफेयर जहाज सीरियल ऑपरेशंस ऑफिसर बना। 1 सितंबर से ब्रीफिंग देकर युद्धपोतों की सुरक्षित चाल निर्देशित की। 5 देशों के 7 युद्धपोत एक पंक्ति में 600 गज फासले पर पूर्व निर्धारित समय पर सलामी स्थलों तक पहुंचे। आयोजन सफल रहा। हिंद प्रशांत में भारतीय नौसेना पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में और प्रतिष्ठित हुई। नेक्स्ट खबर, एक्स पर नवारो की पटखनी, मस्क पर वार। भारत ने फैक्ट से पलटवार। ट्रंप के करीबी पीटर नवारो ने एक्स पर भारत को रूसी तेल से युद्ध को ताकत देने का आरोप उगला। एक्स के फैक्ट चेक ने दावे भ्रामक बताए, कानूनी और ऊर्जा सुरक्षा कहा। नवारो भड़के,
एलन मस्क पर प्रोपेगेंडा का इल्जाम जड़ा। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 50% से अधिक सेकेंडरी टैरिफ ठोका। बयानबाजी तेज हुई। टियानजिन में नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग संग मेलजोल दिखा। ट्रंप बोले, संबंध खास हैं, निराश हूं पर भारत नहीं खोया। नेक्स्ट खबर, कैंसर पर वार, रूस की नई वैक्सीन से उम्मीद की किरण। रूस ने कोलन कैंसर के लिए क्रांतिकारी वैक्सीन तैयार कर दी। प्रीक्लिनिकल चरण में यह बेहद असरदार साबित हुई। ट्यूमर का आकार करीब 80% तक घटा और रोग की रफ्तार थमी। बार बार देने पर भी सुरक्षा ठीक मिली। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में FMBA प्रमुख वेरोनिका स्क्वार्ट्सोवा ने कहा, उपयोग को मंजूरी का इंतजार है। शुरुआती निशाना कोलोरेक्टल कैंसर होगा, आगे ग्लियोब्लास्टोमा और मेलानोमा पर फोकस रहेगा। मंजूरी मिली तो लाखों जिंदगियां बच सकती हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप से लॉबिस्ट की मुलाकात, दिल्ली वाशिंगटन की बर्फ पिघलने की संकेत। वाशिंगटन में भारत के लॉबिस्ट जेसन मिलर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप और नरेंद्र मोदी की हालिया सकारात्मक टोन के बीच यह मीटिंग संकेतों से भरी है। पाकिस्तान की आक्रामक लॉबिंग ने पहले असीम मुनीर की ट्रंप से भेंट कराई थी। इस धुरी को तोड़ने की कोशिश दिख रही है। भारतीय दूतावास ने मई में मेयर को रणनीतिक परामर्श और जनसंपर्क के लिए जोड़ा था। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान लॉबिंग पर भारत से करीब 3 गुना खर्च करता है। भारत का खर्च अपेक्षाकृत कम है। नेक्स्ट खबर, डोभाल का स्ट्रेटेजिक कॉल, तेहरान तक इंडिया की पकड़ कड़ी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ईरान के अली लारिजानी से बात की। व्यापार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ब्लूप्रिंट बना। चाबहार पोर्ट कनेक्टिविटी को फास्ट ट्रैक पर रखने की सहमति बनी। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए इंडिया को वैकल्पिक समुद्री रूट मजबूत होगा। भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग के अधिकार को दोहराया। अमेरिकी पाबंदियों की आहट में दिल्ली तेहरान साझेदारी और प्रैक्टिकल हुई। दोनों पक्ष जल्द मीटिंग के संकेत दे रहे हैं। इंडियन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का संदेश साफ गया। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा शांति का सेतु, अमेरिकी प्रोफेसर का बड़ा दावा। अमेरिकी प्रोफेसर टेरल जोन्स ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने की ताकत सिर्फ भारत के पास है। अमेरिका की कोशिशें बार बार नाकाम। पुतिन की जिद और जेलेंस्की की तल्खी के बीच भारत ही है जो दोनों से संवाद कर सकता है। मोदी की मध्यस्थता युद्ध विराम करा सकती है। यहां तक कि नोबेल शांति पुरस्कार तक की चर्चा छिड़ गई है। ट्रंप ने इसे निजी तौर पर लिया। अब भारत की भूमिका पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, नीदरलैंड में भारतीय जेनेरिक दवाओं की धूम, यूरोप में इंडिया की फार्मेसी पावर। नीदरलैंड ने भारतीय जेनेरिक दवाओं का आयात बढ़ाने का फैसला किया है। दवा पोर्टफोलियो को विविध बनाने और सप्लाई चेन की रुकावटें तोड़ने का लक्ष्य है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा गया। वित्त वर्ष 2025 में भारत से $616 मिलियन की दवाएं गई। वहां हर 5 में से 4 दवाएं जेनेरिक हैं। 80% हिस्सेदारी है। डच हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाया। अमेरिकी टैरिफ चिंता के बीच यूरोप में इंडिया की पकड़ और मजबूत हुई। नेक्स्ट खबर, रूस भारत चीन की एकजुटता से कांपा नाटो। यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा, चीन, भारत, ब्राजील और कई देश रूस और पुतिन के साथ खड़े हैं। तियानजिन में SCO समिट के बाद पुतिन, मोदी और जिनपिंग की मुलाकात ने माहौल बदल दिया। नाटो अब इस एकता से डरा हुआ है। ट्रंप की पाबंदियों और भारी टैरिफ पर भी रणनीति बनी। यूरोप की आवाज कमजोर पड़ रही है और एशियाई ध्रुव तेजी से मजबूत हो रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया टैरिफ खेल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है। नया आदेश जारी कर दिया है। अब औद्योगिक निर्यात पर खास देशों को टैरिफ छूट मिलेगी। शून्य शुल्क का लाभ निकेल, सोना, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड और केमिकल्स पर दिया जाएगा। यह छूट उन्हीं देशों को मिलेगी जो अमेरिका के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर साइन करेंगे और रेसिप्रोकल टैरिफ घटाएंगे। जापान और यूरोपीय संघ जैसे देशों को फायदा होगा। भारत का नाम इस सूची में नहीं है। सोमवार रात से आदेश लागू हो जाएगा। वैश्विक व्यापार संतुलन बदलने वाला है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, एशिया का पावर शिफ्ट, अमेरिका की बादशाहत को खुली चुनौती। टैरिफ वार में इंडिया और चाइना ने पलटवार किया। एक्सपर्ट नितिन कौशिक कहते हैं, अमेरिका अब आर्थिक और पॉलिटिकल महाशक्ति नहीं रहा। ब्रिक्स का दबदबा तेज है। परचेजिंग पावर में ब्रिक्स दुनिया की GDP का लगभग 35% पकड़ चुका है। G7 करीब 30% पर अटका है। चाइना का EV मोर्चा आगे निकला।
इंडिया हाई ग्रोथ और इंफ्रा से स्पीड पकड़ रहा है। निवेशकों को ब्रिक्स कमोडिटीज, करेंसी और इंफ्रा पर फोकस की सलाह है। खेल एशिया के पाले में है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका पर सख्त भारत, नेतन्याहू सीख लें मोदी का फार्मूला। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ और दबाव के बीच भारत ने झुकने से इनकार किया। रूसी तेल खरीद जारी रखकर नई दिल्ली ने साफ संदेश दिया कि राष्ट्रीय सम्मान सर्वोपरि है। इजरायली मीडिया यरूशलम पोस्ट ने लिखा कि मोदी ने अपमान की राजनीति को करारा जवाब दिया। रिपोर्ट सलाह देती है कि इजरायल माफी पर नहीं, गरिमा पर टिके। व्हाइट हाउस के न्योते ठुकराने से लेकर सधे प्रतिवाद तक भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता दिखा दी। दुनिया नोट कर रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का एशिया दांव, सियोल में शी जिनपिंग से गुपचुप मुलाकात की तैयारी। वॉशिंगटन से संकेत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण कोरिया के ग्योंगंजू की यात्रा पर हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताकर संबंध सुधारने का संदेश दे रहे हैं। CNN के अनुसार समिट के इतर शी जिनपिंग से आमना सामना संभव है। लक्ष्य व्यापार टकराव को नरम करना है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उनसे संभावित मुलाकात की चर्चा भी तेज है। तैयारियां चुपचाप चल रही हैं। नेक्स्ट खबर, आसमान का नया शहंशाह, भारत को लुभा रहा Su-57M1E रूस का स्टेल्थ फाइटर मार्क 2 की रफ्तार, बिना रिफ्यूलिंग 3500 किलोमीटर की उड़ान, AESA और L बैंड रडार थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ हवा का शिकारी है। कीमत में धमाका, F-35 से लगभग आधा, 35 से $40 मिलियन का टैग। सबसे बड़ा तुरुप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर, कस्टमाइजेशन की खुली छूट। भारत के सामने दुविधा गहरी, तात्कालिक 5वीं पीढ़ी की ताकत या NCA का स्वदेशी इंतजार। नेक्स्ट खबर, ढाका में कट्टरता का अलर्ट, BNP ने मोहम्मद यूनुस सरकार पर कड़ा वार। बांग्लादेश में भीड़ की हिंसा बेकाबू, BNP महासचिव मिर्जा फखरुल आलमगीर ने कहा यूनुस की अंतरिम सत्ता में अति दक्षिणपंथ ताकतवर हुई है। सूफी दरगाह की कब्र अपवित्र कर जलाने की घटना और जातीय पार्टी मुख्यालय में आग ने हालात बिगाड़े। सर्वे में 80% लोग मॉब वायलेंस से चिंतित बताए गए। बीते अगस्त में 38 लिंचिंग में 25 मौतें हुई। शेख हसीना के बाद यूनुस को समर्थन देने वाली BNP अब दूरी बनाती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी दोहरापन बेनकाब, तालिबान के बाद अब हमास से गहरी बातचीत। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि हमास से तीखी वार्ता चल रही है। इजरायल के बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका कागज पर शून्य सहिष्णुता की नीति गाता है। हकीकत में तालिबान के साथ दोहा समझौते के बाद अफगान वापसी हुई थी। अब गाजा पर वार्ता का नया पन्ना खुला है। हमास दर्जनों इजरायली बंधकों को पकड़े बैठा है। हजारों मौत और विस्थापन के बीच अमेरिका की नीति पर पाखंड के आरोप और तेज हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, वेस्ट बैंक पर कब्जे की धमक, सऊदी का कड़ा वार। रियाद में सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने साफ चेतावनी दी कि इजरायल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा सोचा तो सामान्यीकरण की हर संभावना खत्म। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात में अब्राहम अकॉर्ड से हटने का विकल्प खुला बताया गया। सऊदी शाही सूत्रों के मुताबिक ऐसा कदम इजरायल सऊदी संबंधों की राह बंद कर देगा। UAE पहले ही विलय को रेड लाइन बता चुका है। MBS ने कहा इजरायल ऐसे कदम से ईरान और हमास के हाथ मजबूत करेगा। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की का दांव, मॉस्को को न कहा कीव बुलावा। अलास्का वार्ता के बाद बढ़ी उम्मीदों पर ठंडा पानी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन का मॉस्को आमंत्रण ठुकराया। कहा आतंकी की राजधानी नहीं जाऊंगा। पुतिन कीव आए, क्रेमलिन बोला बातचीत के लिए बुलाया, आत्मसमर्पण के लिए नहीं। उधर रूस ने हमले तेज किए। कीव में ड्रोन और मिसाइलों की बरसात हुई। कैबिनेट भवन से धुआं उठा, 2 की मौत बताई गई। जेलेंस्की का दावा, रूस ने 5 दिनों में 1300 से अधिक ड्रोन, करीब 900 बम, लगभग 50 मिसाइलें छोड़ी, 14 क्षेत्रों में तबाही। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस डिनर में जुकरबर्ग का हॉट माइक, ट्रंप की ठहाका राजनीति। वॉशिंगटन की शाम में टेक के दिग्गज बैठे थे। डोनाल्ड ट्रंप के पास मार्क जुकरबर्ग, सत्या नडेला, टिम कुक, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन थे। जुकरबर्ग अनजाने माइक में बोले, माफ कीजिए, मैं तैयार नहीं था। हॉल ठहाकों से गूंजा। ट्रंप ने चिढ़ाया, यह आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत है। ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से वार्ता की योजना दोहराई, यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का भरोसा जताया। सुंदर पिचाई को यूरोप एंटी ट्रस्ट जीत पर बधाई मिली। नेक्स्ट खबर, कनाडा में खालिस्तानी नेटवर्क का भंडाफोड़, सरकार ने सक्रिय आतंकी फंडिंग मानी।
ओटावा से बड़ी कबूलियत आई। कनाडा सरकार ने माना कि खालिस्तानी आतंकी संगठन देश में सक्रिय हैं और व्यवस्थित तरीके से फंडिंग जुटा रहे हैं। मकसद हिंसा के जरिए नई राजनीतिक व्यवस्था थोपना या मौजूदा सिस्टम बदलना है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल और सिख यूथ फेडरेशन जैसी इकाइयों के नाम सामने आए। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुईं। भारतीय समुदाय में बेचैनी बढ़ी। सीमा पार सप्लाई चेन पर निगरानी कड़ी करने की मांग तेज हुई। सरकार पर सख्त कार्रवाई का दबाव बना। नेक्स्ट खबर, डूबते द्वीपों की आखिरी जंग, समुद्र बढ़ा तो राज्य बचेगा या नहीं। तुवालू, किरिबाती, मालदीव और मार्शल द्वीप अस्तित्व की कगार पर हैं। कहीं पीने का पानी खत्म, कहीं तूफान घर उड़ा रहे हैं। तुवालू डिजिटल राष्ट्र बनकर पहचान बचाने की दौड़ में है। ऑस्ट्रेलिया से संधि कर नागरिकों को सहारा मिला है। मालदीव ऊंचाई बढ़ाने के इंजीनियरिंग उपाय आजमा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने संकेत दिया कि राज्यत्व पूरी तरह खत्म नहीं होता, फिर भी कानूनी भविष्य धुंधला है। समय कम है, दांव पूरी सभ्यता का है। नेक्स्ट खबर, चीन ने लिपुलेख विवाद से दूरी बनाई। भारत नेपाल से कहा आपसी बात सुलझाएं। बीजिंग, काठमांडू से बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने लिपुलेख मुद्दा उठाया, पर शी जिनपिंग ने साफ संकेत दिया कि यह भारत नेपाल का आपसी मामला है, मिलकर सुलझाएं। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के हवाले से यही संदेश निकला। चीन के किनारे हटने से कूटनीतिक हवा बदली। नई दिल्ली का पल्ला भारी दिखा। काठमांडू की घरेलू राजनीति गरमाई। SCO समिट की पृष्ठभूमि में यह रुख सामने आया। सीमा वार्ता के शांत चैनल मजबूत होने की उम्मीद जगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का शिकागो पर सख्त वार, प्रित्जेकर बोले तानाशाह बनना चाहते हैं। वॉशिंगटन से बड़ी टक्कर, डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो में नेशनल गार्ड और आव्रजन एजेंट भेजने की धमकी और सुबह निर्वासन की गंध पसंद होने की बात कहकर सियासत सुलझा दी। इलिनॉइस के गवर्नर JB प्रित्जेकर ने इसे तानाशाही की चाह बताया। ट्रंप रक्षा मंत्रालय का नाम युद्ध मंत्रालय करने के आदेश की बात भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे कांग्रेस मंजूरी देगी तभी संभव। कानूनी विशेषज्ञ इसे असंवैधानिक मान रहे हैं। डेमोक्रेट शहरों में फोर्स तैनाती का पुराना इतिहास फिर उभरा। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला की दहाड़, मादुरो बोले संप्रभुता पर आंच नहीं आने देंगे। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच निकोलस मादुरो ने सैन्य अड्डे से कैमोफ्लाज वर्दी में चेतावनी दी। नागरिक मिलिशिया को लामबंद करने का आदेश दिया। बोले संवाद चाहते हैं, सम्मान जरूरी है। दक्षिण अमेरिका को युद्ध नहीं चाहिए। अमेरिका ने कैरेबियन में 4000 से अधिक सैनिक तैनात किए। एक नाव डुबोने और 11 मौतों का दावा हुआ। मादुरो पर इनाम $5 करोड़ तक बढ़ा। पहले 1.5 करोड़ फिर 2.5 करोड़ था। शासन परिवर्तन की साजिश का आरोप, हर हमले का कड़ा जवाब देने की बात। नेक्स्ट खबर, गाजा युद्ध थमेगा, बंधक रिहाई और हमास के हथियार डालने पर इजरायल का सिग्नल। यरूशलेम में इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि जंग तभी रुकेगी जब सभी बंधक छोड़े जाएं, साथ ही हमास आत्मसमर्पण करे। हमास ने उलट मांग रखी कि युद्ध रोका जाए और सेना गाजा शहर से हटे। इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा शहर खाली करने का निर्देश दिया। बहुमंजिला इमारतों पर हमले तेज हुए। सहायता समूह अकाल और मानवीय संकट की चेतावनी दे रहे हैं। लगभग 2 वर्षों से बार बार विस्थापित परिवारों के पास अब कहीं जाने की जगह नहीं बची है। नेक्स्ट खबर, टोक्यो में पॉलिटिकल भूकंप, शिगेरू इशिबा इस्तीफे पर अडिग। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने सत्ता दल में फूट से बचाने के लिए पद छोड़ने का फैसला लिया। ऊपरी सदन में हार के बाद LDP में असंतोष उबल रहा था। इशिबा शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिशा साफ करेंगे। पिछले साल सत्ता में आए थे, महंगाई पर काबू और पार्टी सुधार का वादा किया था। फंडिंग स्कैंडल ने सियासी पकड़ ढीली की। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब नई अनिश्चितता में है। टोक्यो के पावर कॉरिडोर में तेज हलचल है। नेक्स्ट खबर, गाजा में टावर तबाह, इजरायल का स्टील्थ स्ट्राइक। इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा सिटी के पश्चिम में अल सूसी टावर पर लगातार मिसाइलें बरसाईं। 15 मंजिला इमारत पलक झपकते मलबा बनी। धमाकों से घर, दुकानें, सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुईं। दर्जनों परिवार बेघर हुए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि टावर का इस्तेमाल हमास निगरानी और भूमिगत ढांचे के लिए करता था। रेस्क्यू टीमें मलबे में जिंदगियां तलाश रही हैं। हताहतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं। इससे 24 घंटे पहले 13 मंजिला मुश्ताहा टावर भी ढा दिया गया था। नेक्स्ट खबर, कीव पर रिकॉर्ड हमला, राजधानी की नसों पर वार। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बोला। रात भर कीव पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार हुई।
800 से अधिक ड्रोन और कई किस्म की मिसाइलें छोड़ी गईं। पहली बार मुख्य सरकारी इमारत निशाना बनी, छत और ऊपरी मंजिलें झुलसीं। आग लगी, धुएं के गुबार से शहर सहमा। यूक्रेनी वायुसेना ने सैकड़ों ड्रोन और कुछ मिसाइलें गिराने का दावा किया। बच्चे सहित लोगों की मौत और कई घायल। दमकल और रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत भूटान की दोस्ती को मिला नया पावर। अदानी पावर संग 570 मेगावाट की हाइड्रो परियोजना पर समझौता। भूटान उभर रहा स्वच्छ ऊर्जा महाशक्ति। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के साथ हिमालय की ताकत से रिश्ते होंगे और मजबूत। नेक्स्ट खबर, इजरायल ने अचानक बंद किया अपना एयर स्पेस। दक्षिणी रेमन एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकी गईं। सेना कर रही ड्रोन दुर्घटना की जांच। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने नहीं बताया कारण। माहौल तनावपूर्ण। सुरक्षा बलों की चुप्पी ने बढ़ाई बेचैनी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का ऐलान। भारत का आदमी एक रोटी कम खा लेगा, लेकिन अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा। अंग्रेजों को खदेड़ने वाला भारत अब किसी ताकत के आगे नहीं झुकेगा। ट्रंप की टैरिफ राजनीति पर विपक्ष का प्रहार। नेक्स्ट खबर, बंगाल में बवाल। टीएमसी नेता अब्दुल रहीम बख्शी ने भाजपा विधायक शंकर घोष को दी तेजाब डालने की धमकी। कहा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहने वालों के मुंह में तेजाब डाल दूंगा। धमकी के बाद सियासी तूफान और माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, केरल के पार्थसारथी मंदिर में सिंदूर वाली रंगोली विवाद से मचा हंगामा। 27 आरएसएस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। धार्मिक आस्था और राजनीति टकराई। मंदिर प्रांगण में तनाव गहराया। माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी पर हमला। कहा, देश पहले दोस्ती बाद में। मोदी ट्रंप की दोस्ती से भारत को हुआ नुकसान। 50% टैरिफ से कारोबारी जगत टूटा। प्रधानमंत्री पर लगाया देश के दुश्मन बनने का आरोप। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के रोजगार के वादे निकले खोखले। ताजा रिपोर्ट में अगस्त में सिर्फ 22,000 नौकरियां जुड़ी। बेरोजगारी दर बढ़कर 4.3% पहुंची। निर्माण और कारखानों में छटनी जारी। जून में 13,000 नौकरियां घटी। नेक्स्ट खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे का नया वार। कहा, चुनाव आयोग बन गया भाजपा का ऑफिस। वोटर फ्रॉड की जानकारी रोक दी गई। कर्नाटक की अलंद सीट पर गड़बड़ी का मामला उछला। लोकतंत्र पर हमला बताकर विपक्ष का जोरदार हल्ला। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से ब्रिटेन तक सड़कों पर गूंजा गुस्सा। वॉशिंगटन डीसी में हजारों लोगों का मार्च। डीसी पर कब्जा खत्म करो के लगे नारे। लंदन में फलस्तीन एक्शन के समर्थन में 400 से ज्यादा गिरफ्तार। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की। नेक्स्ट खबर, देश भर में वोटर वेरिफिकेशन की तैयारी। चुनाव आयोग 10 सितंबर को दिल्ली में करेगा बड़ी मीटिंग। साल के अंत तक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पूरे देश में मतदाता सूची की जांच। चुनावी सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कवायद। नेक्स्ट खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का डीएमके पर हमला। बोली, अलगाववाद की राजनीति करती है डीएमके। भाषाई मुद्दे जानबूझकर उठाए जा रहे। भ्रष्टाचार, जातीय हिंसा, नशे और अवैध शराब पर सरकार को घेरा। बिहार टैक्स विवाद पर भी रखी अपनी बात। नेक्स्ट खबर, बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा वार। अमेरिकी टैरिफ को बताया ट्रंप आतंक। बोली, इससे बढ़ेगी बेरोजगारी और गरीबी। केंद्र सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग। कहा, जनता और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा गंभीर असर। ट्रंप की नीति पर हमला। नेक्स्ट खबर, कैंसर को अधिसूचित करने की सिफारिश पर मशहूर विशेषज्ञ डॉक्टर नोरी ने जताई खुशी। बोले, यह रोग से लड़ाई में अहम मोड़। मजबूत निगरानी और संसाधन वितरण से लाखों लोगों की जान बचेगी। कैंसर पर निर्णायक वार की तैयारी। नेक्स्ट खबर, भाजपा सांसदों की वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पीछे बैठे नजर आए। पार्टी ने जीएसटी स्लैब में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। सियासी हलकों में चर्चा तेज। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को करेंगे पंजाब का दौरा। गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारण के बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। आम आदमी पार्टी ने शुरू की सियासी खींचतान। दौरे से पहले माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, वोटर आईडी में अब नहीं होगा मकान नंबर 0। बिना घर वालों को काल्पनिक नंबर देने की व्यवस्था खत्म। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए थे आरोप। अब नए नियम से चुनावी पारदर्शिता बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नाबालिग बच्ची की विश्वसनीय गवाही पर बलात्कारी को ठहराया गया दोषी। कोर्ट बोला, फोरेंसिक सबूतों के बिना भी बच्चे की बात काफी। पीड़िता को मिला न्याय। नेक्स्ट खबर,
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ऑफिशियल मीटिंग में पति भी आए नजर। आम आदमी पार्टी ने कसा तंज बोली, दिल्ली में हो रही फुलेरा की पंचायत, बैठक में कामकाज से ज्यादा राजनीति पर चर्चा गरम। नेक्स्ट खबर, टीएमसी नेता अब्दुल रहीम बख्शी की धमकी से बंगाल में बवाल, भाजपा विधायक के मुंह में तेजाब डालने की बात कही। भाजपा ने करार दिया लोकतंत्र पर हमला, कहा यह राजनीति नहीं आतंक है। मालदा में तनाव। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सियासत गरम, एआईएमआईएम ने किया समर्थन का ऐलान। ओवैसी बोले हमारी पार्टी न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी के साथ बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक ने भी बैठक की, लेकिन पत्ते अभी बंद। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया का बड़ा ऐलान, अब सेवा में कमी पर यात्रियों को मिलेगा ई वाउचर। विमान दुर्घटनाओं पर एयरलाइन प्रमुख कैंपबेल विल्सन ने जताई गंभीरता, कहा यात्रियों को होगी राहत और कंपनी की साख होगी मजबूत। नेक्स्ट खबर, अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे और उनकी पत्नी। पीएम मोदी ने किया स्वागत, बोले श्री राम के आदर्श पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा। नालंदा विश्वविद्यालय कार्यक्रम में भी जताया भारत भूटान की साझा परंपरा का संकल्प। नेक्स्ट खबर, संबित पात्रा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले बिहार को शहजादा नहीं काम करने वाला चाहिए, यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए थी। कांग्रेस ने बिहार का अपमान किया है और जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड की राजनीति में भूचाल, अनुतिन चरणवीराकुल बने नए प्रधानमंत्री। शाही मंजूरी के साथ मिला विपक्ष का समर्थन, 4 महीने में संसद भंग और नया संविधान लाने का वादा। मंत्रिमंडल में वित्त, ऊर्जा, विदेश मंत्रालय में बड़े फेरबदल। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे भव्य रात्रि भोज, इंडिया ब्लॉक के सांसद शामिल होंगे। विपक्षी एकता और उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन मजबूत करने की रणनीति। भाजपा ने सीपी राधाकृष्णन को उतारा मैदान में। नेक्स्ट खबर, पंजाब बाढ़ पर आम आदमी पार्टी का बड़ा हमला, मनीष सिसोदिया बोले केंद्र सरकार रोके नहीं पंजाब का जायज पैसा, 60,000 करोड़ रुपए तुरंत दिया जाए, प्रधानमंत्री से की सीधी अपील। नेक्स्ट खबर, यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन की बढ़ी मुश्किलें, संसद में नए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है। 2019 में बनी थी पहली महिला प्रमुख, जुलाई 2024 में मिला था दूसरा कार्यकाल। नेक्स्ट खबर, मणिपुर दौरे पर विपक्ष का वार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को जाएंगे। हिंसा के बाद पहली बार कांग्रेस बोली यह मणिपुर के लोगों का अपमान है। शिवसेना ने 3 घंटे की यात्रा को कहा पर्यटन। नेक्स्ट खबर, पोप का ऐतिहासिक फैसला, 15 साल के कंप्यूटर विशेषज्ञ कार्लो एक्यूटिस बने पहले मिलेनियम संत, तकनीक से आस्था फैलाने वाले बने प्रेरणा। सेंट पीटर स्क्वायर पर लाखों लोग शामिल, पियर जियोर्जियो फ्रेसाती को भी संत घोषित किया गया। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की तैयारियां तेज, 8 सितंबर को संसद में होगा मॉक पोल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसदों को दिए निर्देश, मतदान प्रक्रिया की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, विपक्षी एकजुटता का संदेश। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की गाड़ी का फिर चालान, 9 महीने में 7 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, सीट बेल्ट न पहनने पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरों ने पकड़ा, 2,500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में बड़ा विवाद, दरख्शां अंद्राबी ने अशोक चिन्ह हटाने वालों को बताया आतंकवादी, हजरतबल दरगाह पर लगी शिला पट्टी तोड़ने के बाद सियासी बवाल, गिरफ्तार करने की मांग, भाजपा नेता चर्चा में। नेक्स्ट खबर, गुजरात में भारी बारिश ने रोकी राजनीति की रफ्तार, अरविंद केजरीवाल की चोटिला रैली रद्द, सभा स्थगित। भाजपा ने पंजाब की बाढ़ के बीच गुजरात दौरे पर साधा निशाना, केजरीवाल ने कपास आयात शुल्क पर केंद्र सरकार पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। नेक्स्ट खबर, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का कर्नाटक सरकार पर सीधा वार, बोले बैलेट से चुनाव का प्रस्ताव केवल चुनाव आयोग और केंद्र की मंजूरी से ही संभव। सिद्धारमैया सरकार को घेरा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की खुलकर सराहना की और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को बताया देश विरोधी। तो चलिए जिस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ज़िचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।